नमस्कार। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दे रहा है, राजस्थान की राजनीति का कद्दावर चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। और आज राजसमंद एक्सप्रेस पर वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा हो रही है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया राजसमंद आ रही है 1 सितंबर को। बड़ी ऐसा लगता है कि बड़ी सोची समझी ये दिनांक है, डेट है, ये जो समय है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर चर्चा बनती है क्योंकि 1 सितंबर को वसुंधरा राजे राजसमंद आएगी। राजसमंद आने का मतलब बड़े स्पष्ट हो जाता है, सभी लोगों को पता होता है कि राजसमंद वसुंधरा राजे का राजसमंद आने का मतलब है कि 4 भुजानाथ की नगरी के दर्शन करने जाने हैं, वहाँ 4 भुजा जी के दर्शन करने ही करने हैं। और 1 सितंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। तो आखिर परिवर्तन यात्रा से जस्ट 1 दिन पहले उस स्थान का चयन करना जहाँ से अमूमन वो अपने चुनावी शंखनाद करती रही है, इसके मायने क्या है, थोड़े से इसके मायने तलाशने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन यात्रा पर इसके प्रभाव को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही कोशिश इस एपिसोड में यह भी करेंगे कि जब वसुंधरा राजे 1 तारीख को यहाँ आएगी, 1 सितंबर को जब वो 4 भुजानाथ की नगरी में होगी, जब वो 1 तारीख को श्रीनाथ जी की नगरी में होगी, तब यह राजसमंद क्षेत्र के तमाम चुनावी चेहरे, तमाम राजनीतिक चेहरे, उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले तो जो टाइमिंग को लेकर मैं कह रहा हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया और 4 भुजानाथ की नगरी का जब जिक्र आता है और विशेष तौर पर जब चुनावी साल में जिक्र आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सुर्खियां बटोरता है। और सुर्खियां इसलिए बटोरता है क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने अपने तमाम चुनावी शंखनाद 4 भुजानाथ की नगरी से किए, फिर वो चाहे 2013 की स्वराज संकल्प यात्रा हो जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी थी, या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए जो 2018 की गौरव यात्रा हो, इन दोनों की ही शुरुआत 4 भुजानाथ की नगरी से हुई थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अपना सबसे बड़ा दाव इस राजस्थान के चुनाव से पहले खेलने वाली है, परिवर्तन यात्रा, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को होनी है, उससे जस्ट 1 दिन पहले वसुंधरा राजे का 4 भुजानाथ की नगरी में आना क्या यह दिखाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पूरे प्रदेश को, प्रदेश भाजपा को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आपकी परिवर्तन यात्रा 2 तारीख को शुरू होगी, मगर मेरी परिवर्तन यात्रा 1 सितंबर को उसी स्थान से शुरू होने वाली है जहां से मैं हर चुनावी साल में अपनी यात्राएं प्रारंभ करती हूं। और ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परिवर्तन यात्राओं के 4 स्थान हैं, जिसमें एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जिसमें एक बेणेश्वर धाम है, जिसमें रामदेवरा जैसलमेर वाला मंदिर है, तो जिसमें गोगामेडी हनुमानगढ़ का मंदिर है, मगर उसमें 4 भुजानाथ का जिक्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे शायद मेवाड़ में भी एक मैसेज, जो मेवाड़ का जो अंचल आता है, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र को एक मैसेज देना चाहती है कि मेरी शुरुआत पुनः उसी स्थान से हो रही है जहां से मैं हमेशा शुरुआत करती आई हूँ। एक बड़ा मैसेज है। तो साथ ही परिवर्तन यात्रा पर जो इसका प्रभाव है, उस प्रभाव को भी ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसकी जांच पड़ताल करनी जरूरी होती है क्योंकि परिवर्तन यात्रा की जब शुरुआत में घोषणा हुई थी तब कहा गया था कि इसमें 4 चेहरे परिवर्तन यात्रा को लीड करेंगे। चारों जो चरण हैं उनमें अलग अलग चेहरे होंगे, जिसमें एक वसुंधरा राजे का चेहरा बताया गया था, एक राजेंद्र राठौड़ का चेहरा बताया गया था, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चेहरा बताया गया था, तो सतीश पूनिया का भी जिक्र था उसमें। मगर शायद फिर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की कुछ उठापटक हुई थी, कुछ राजनीतिक कवायदें चली। बताया यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस फॉर्मेट से खुश नहीं थी, तो फिर उस फॉर्मेट को बदला गया और यह तय किया गया कि कोई भी एक चेहरा इस यात्रा को लीड नहीं करेगा। किसी भी यात्रा में कोई एक चेहरा अहम नहीं होगा, मगर कोई भी बड़ा नेता किसी भी यात्रा में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। तो ऐसे में शायद वसुंधरा राजे के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि उनका व्यापक प्रभाव है पूरे प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में। विधानसभा के जो तमाम दावेदार हैं उनके बीच में, विधानसभा के जो तमाम अलग अलग विधानसभाओं के वोटर हैं उनके बीच में वसुंधरा राजे का एक अलग तरीके का प्रभाव है। तो शायद वसुंधरा राजे अब आने वाले इस परिवर्तन यात्राओं के तमाम दौर में, चारों चरण में अपने प्रभाव को पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करने वाली है। तो ये जो कोशिशों का दौर शुरू होने वाला है, इसकी शुरुआत वो 4 भुजानाथ के दर्शन करके करना चाहती है, श्रीनाथ जी के दर्शन करके करना चाहती है। यह भी कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है। और परिवर्तन यात्रा पर उनका प्रभाव, उनकी यात्राओं का 4 भुजानाथ की नगरी से शुरू होना, इन खबरों के बीच नजर और असर, ये एक तीसरे पक्ष का भी टटोलना पड़ेगा। नजर तीसरे पक्ष पर भी रहेगी कि जब ये 1 सितंबर को राजसमंद में होगी, जब वो 1 सितंबर को 4 भुजा और नाथद्वारा के दौरे पर होगी, तब राजसमंद के राजनीतिक चेहरों की भूमिका क्या रहेगी। उन चेहरों की भूमिका में वो दावेदार भी हैं जो लगातार टिकट के आस में लगे हुए हैं। उनमें से कितने चेहरे वसुंधरा राजे के साथ दिखाई देते हैं,
कितने वसुंधरा राजे से दूर दिखाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनमें भी कन्फ्यूजन है। कई लोगों को लगता है कि इनके पास जाकर खड़े रह गए और कल को ये उस भूमिका में नहीं रही, कल को उनको दरकिनार कर दिया गया तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो कई लोगों को ये भी लगता है कि हम पास जाके खड़े नहीं रहे, इस यात्रा से दूरी बना के रखी और कल को ये पावर में आ गई, कल को सारा पावर इनको मिल गया तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो ये तमाम दावेदारों में भी कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन सिर्फ दावेदारों में भी नहीं, दावेदारों में ही नहीं है, ऐसा लगता है कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं संगठन में भी है। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि ये संगठन क्या इस यात्रा पर भूमिका निभाता है, क्योंकि पूर्व में ऐसा देखा गया था, अभी हालिया जो कुछ दौरे हुए थे वसुंधरा राजे के, उस वक्त संगठन ने पूरी तरह से दूरी बना के रखी थी। तो वो दूरी क्या इस बार भी दिखती है? इनके कार्यक्रमों में राजसमंद सांसद ने दूरी बना के रखी थी, इनके कार्यक्रमों से जो कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधायक है सुरेंद्र सिंह जी, वो नहीं देखे गए थे। तो इस बार उन लोगों की भी क्या भूमिका रहने वाली है, उस पर भी नज़र रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा, नज़र इस बात पर भी रहेगी कितने चेहरे वहाँ खड़े रहते हैं, कितने चेहरे इस यात्रा में उनके साथ जुड़े रहते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर जो वसुंधरा राजे का दौरा 1 सितंबर को शुरू होने वाला है, मैं शुरू होने वाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक दिवसीय यात्रा नहीं मान रहा हूँ। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो लगातार तमाम जहाँ से शुरुआत हो रही है उन कार्यक्रमों से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जुड़ेगी, और साथ ही आगे जिस प्रकार से यात्रा बढ़ेगी वो कोशिश करेगी कि हर एक क्षेत्र में अपने आप को पहुँचाए। क्योंकि जो प्रदेश भर में अलग अलग चर्चाएं निकल कर आती हैं, उन चर्चाओं के माध्यम से कहा जाता है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया है, वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, वसुंधरा राजे की भूमिका को कम करने की कोशिश हो रही है। तो शायद वो अपनी भूमिका इस यात्राओं के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करेगी, और इन भूमिका को तय करने की जो शुरुआत है, अपने आप को पुनः राजस्थान की राजनीति का सिरमौर बनाने की जो शुरुआत है, जो एक कोशिश है, वो कोशिश का शुभारंभ यकीनन 1 सितंबर को वसुंधरा राजे उसी क्षेत्र से, उसी आस्था के केंद्र से करने वाली है जिसकी सुर्खियाँ 2013 में भी बनी थी, जिसकी सुर्खियाँ 2018 में भी बनी हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरे से क्या कुछ निकल कर आता है। हम इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों की पल पल की अपडेट, हर एक विश्लेषण आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। 7:25